हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस, साल्ट, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सेम चैप्टर 10th के सीबीएसई आईसीएसई सिलेबस में है और यही चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के 9th सिलेबस में। ठीक है, तो सिलेबस को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। इस चैनल पे सिलेबस पे हम कोई टेंशन नहीं लेते। दिस इज फॉर नॉलेज, जिधर से भी मिल रहा है बटर लो। ठीक है ना, चलो तो शुरू करते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, कॉपी और पेन निकाल लो और बढ़िया से नोट्स बनाना शुरू कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट है उन तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो एसिड, बेस एंड साल्ट। तो देखो बच्चों, होता क्या है, एंसिस टाइम से ह्यूमंस आर वेरी क्यूरियस, आर वेरी इंटरेस्टेड टू क्लासिफाई एनीथिंग। जो कुछ भी उन्हें डिस्कवर हो रहा है, जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया, कंपाउंड है, कंपाउंड को क्लासिफाई कर दिया। तो एसिड, बेस और साल्ट ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, ये भी सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके जो बेसिक डेफिनेशन है वो देख लेंगे। उसको हेडिंग देंगे हम इंट्रोडक्शन ले लो या क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल मतलब बच्चों पुराने, जैसा क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, क्लासिकल म्यूजिक। ओके, ए आर रहमान तो मॉडर्न है, सॉरी। ठीक है ना, म्यूजिक आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, जो पुराने गाने होते हैं। ठीक है, वैसे ही इसके क्लासिकल डेफिनेशन मतलब पुराने लोग इसकी डेफिनेशन कैसे करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले लगा लो हेडिंग नंबर 1 एसिड। ठीक है ना, तो एसिड ये जो वर्ड बना बच्चों, ठीक है, तो पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, एसिड, बेस और साल्ट की टेस्ट पे से डेफिनेशन करते थे। ओके, तो एसिड ये वर्ड बना लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड एसिडस से, एसिडस। ओके, तो एसिडस का मीनिंग होता था बच्चों सोर। क्या? सोर। सोर मतलब खट्टा। नींबू होता है ना, नींबू खट्टा होता है ना वैसा। ओके, तो सोर टेस्ट होता था एसिड का टेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, हर ऐसा सब्सटेंस एसिड है जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर, खट्टा टेस्ट होता है, नींबू का खट्टा होता है ना वैसा। ठीक है ना, तो एसिड द सब्सटेंस हैविंग, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट, सोर टेस्ट, जिसका टेस्ट खट्टा होता है, द सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। मतलब अगर आपको डिटरमाइन करना है ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस, तो आपको उसको चख कर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सब कुछ खाकर देखना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आया, हर एक चीज तो हम टेस्ट कर कर नहीं देख सकते, कुछ केमिकल पॉइजनस होते हैं, हर केमिकल हम टेस्ट नहीं कर कर देख सकते। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया, बहुत सी थेरीज आई एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले अर्हेनियस ने एफर्ट लगाए, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट आया, उसके बाद लेविस कंसेप्ट आया। ठीक है ना, ये सारी चीजें डेवलप हुई, धीरे 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 बढ़ती गई और आपको 12th में नीट में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है इसका। तो देखेंगे हम। सो अभी हम फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं। द सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट इज कॉल्ड एज एसिड, उसे क्या कहेंगे, एसिड। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेमन। लेमन, लेमन क्या होता है बच्चों, एसिडिक, सोर टेस्ट होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। आज सबके फॉर्मूले वो बढ़िया बढ़िया से आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, लेमन। ओके, सेकंड एग्जांपल इसका ले लेंगे हम, विनेगार। विनेगार, विनेगार मतलब बच्चों एक सब्सटेंस होता है जो हम पिकल्स वगैरह में ऐड करते हैं ताकि वो उसका लाइफ बढ़ जाए, खराब ना हो ज्यादा दिन तक के लिए। ठीक है ना, तो विनेगार, विनेगार में होता है बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, तो क्लासिकली दीज बोथ सब्सटेंस आर एसिड बिकॉज ऑफ देयर सोर टेस्ट। किस वजह से वो एसिड है, उसके सोर टेस्ट की वजह से। ठीक है, अब सेकंड वन हम जाएंगे बेस पे। ठीक है, बेस पे, तो बेस को बच्चों, बेस का दूसरा नाम है अल्कली, अल्कली। ठीक है, अब अल्कली मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली अल्कली मींस ऐसा बेस, द बेस, द बेस विच डिजॉल्व, द बेस विच डिजॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री की। अल्कली मतलब ऐसा बेस विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीटली इन वाटर, जो पूरी तरह से पानी में पिघल जाता है।
उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली। और अल्कली के कौन से एग्जांपल होते हैं बच्चों, NaOH। NaOH का नाम पता है ना, अभी धीरे धीरे आपको ऐड होता जाएगा। जैसे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज करो, वैसे केमिस्ट्री में ये केमिकल कंपाउंड के नाम अगर आपने याद कर लिए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना, वो आपको मदद करेगा बहुत। तो NaOH मतलब क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और KOH होता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भाई भाई होते बच्चों, यानी जिसका भी Na का फॉर्मूला बनता है उसका K का डेफिनेटली बनता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली। तो सभी बेस पूरी तरह से पिघलते हैं क्या, नहीं। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। समझ रहा है आपको, इजी है। सभी अल्कली बेस है, मतलब अल्कली मतलब क्या, ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरह से पिघलता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली। तो सभी अल्कली बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं है। व्हाई, बिकॉज ऑल बेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। समझ गया ना, सिंपल है, ठीक है ना। तो अब ये बेस का कैसा टेस्ट होता है बच्चों, बेस का टेस्ट होता है बिटर। बिटर बिटर मतलब कड़वा बच्चों, बिटर मतलब क्या, कड़वा, ठीक है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लो, एसिड एंड बेस। हो गया, चलो ठीक है। अब हम जाते हैं साल्ट पर। तो एसिड की डेफिनेशन क्या थी, क्लासिकल, द सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट इज कॉल्ड एज एसिड, और द सब्सटेंस विच हैज बिटर टेस्ट आर कॉल्ड एज बेस। और बेस में एक स्पेसिफिक टाइप होता है, उसे हम कहते हैं अल्कली। अल्कली मींस ऐसा बेस जो पानी में पूरी तरह से पिघल जाता है, उसे हम कहते हैं अल्कली। तो बेस के एग्जांपल देखिए हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब तीसरा सब्सटेंस आता है साल्ट, ठीक है, साल्ट। तो साल्ट की जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, ऑल द सब्सटेंस हैविंग हैविंग टेस्ट लाइक कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब हमारा नमक, कॉमन साल्ट NaCl। ऐसे सभी सब्सटेंस जिसका टेस्ट कॉमन साल्ट की तरह होता है उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट। एक क्लासिकल डेफिनेशन थी बच्चों, पुरानी डेफिनेशन, बहुत पुरानी, उसको बहुत से साइंटिस्ट ने बाद में अपडेट किया। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, साल्ट। अभी हम न्यूट्रलाइजेशन तक नहीं पहुंचे बच्चों, जस्ट वी आर डिस्कसिंग सम बेसिक टर्म और क्लासिकल टर्म अबाउट एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड मतलब जिसका सोर टेस्ट है, बेस मतलब जिसका बिटर टेस्ट है, साल्ट मतलब जिसका कॉमन साल्ट लाइक टेस्ट है। और नॉर्मली एसिड और बेस कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, साल्ट। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों, कोई कोई साल्ट का बहुत ही गंदा सा टेस्ट होता है, ओके, और कुछ कुछ साल्ट पॉइजनस भी होते हैं। अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो इट विल बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है ना। इसलिए हम हर एसिड, हर बेस, हर साल्ट को टेस्ट कर कर उसका नेचर नहीं बता सकते। तो फिर इसके लिए जरूरत पड़ी कुछ अपडेशन की, किसमें, एसिड, बेस और साल्ट के डेफिनेशन में। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले एसिड का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर बेस का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर साल्ट का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद ये यहां तक इस लेक्चर में ये पूरी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉज करके आप इसे नोट कर लो अच्छे से। चलो, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आया बच्चों, एसिड, बेस, साल्ट, हमने तीन क्लासिफिकेशन तो कर दिए। एसिड मतलब क्या, जिसका सोर टेस्ट है, बेस मतलब जिसका बिटर टेस्ट है, और साल्ट मतलब जिसका साल्टी टेस्ट है, ओके। और नॉर्मली आप लॉजिकली कैसे याद रखोगे, जब एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, साल्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, हर किसी कंपाउंड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये एसिड, ये बेस, ऐसा टेस्ट करके हर किसी कंपाउंड को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं। उसका रीजन ये है, कुछ कुछ केमिकल पॉइजनस भी हो सकते हैं, और किसी किसी केमिकल का टेस्ट इतना गंदा होता है कि हम उसे टेस्ट भी नहीं कर सकते, हम उसको एटलीस्ट स्मेल नहीं कर सकते, तो टेस्ट क्या करेंगे। तो इसलिए अपडेशन की जरूरत पड़ी। और सबसे पहले हेडिंग लगा लो, अब हम डिटेल में जाएंगे एसिड के, ठीक है ना। तो मेन हेडिंग लगा लो आप एसिड, ठीक है। ये चीजें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ये 12th के लिए या नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो एसिड्स, ओके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी सावंते अर्हेनियस, एक साइंटिस्ट थे,
अर्हेनियस ने। तो अर्हेनियस की क्या डेफिनेशन थी, अब 11 12 में बहुत डिटेल में बच्चों, इसमें मैं मैक्सिमम पोर्शन आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारा तो नहीं बता सकते। सारा बताने जाएंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बहुत लोड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जरूरी है और नीट के लिहाज से जितना इंपॉर्टेंट है उतनी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो डेफिनेशन, अर्हेनियस ने क्या कहा, द सब्सटेंस ऐसे सभी सब्सटेंस, द सब्सटेंस which on dissolving in water produce H plus ion और more correctly H3O plus ion। बताऊंगा मैं, घबराने का नहीं। H3O plus ion इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड एसिड। तो बेसिकली अर्हेनियस ने क्या बताया था, अगर आपको डिटरमाइन करना है कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, तो आप क्या करो, उस सब्सटेंस को पानी में डालो, पानी में डालने के बाद डिसॉल्व होगा वो, और डिसॉल्व होने पर अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या है, एसिड है। ऐसी डेफिनेशन थी किसकी, अर्हेनियस की। अब इसमें देखो, इस पे आऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी आऊंगा, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। देखो फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे HCl। व्हाट इज द नेम ऑफ HCl बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसको आप पानी में डालोगे तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक्वियस लिखते हो। क्या लिखते हैं, एक्वियस, ठीक है ना। तो एक्वियस मतलब व्हेन इट इज एडेड इन वाटर, ओके। इसका नाम लिख देता हूं मैं, always have habit to write the name after writing the formula लिखते ही पहले उसका नाम लिख लिया करो, इट इज बेटर हैबिट, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाइड्रोजन क्लोराइड आप मेंटेन करो, प्लस, ओके। इसको एक्वियस मतलब वाटर ऐड कर दिया तो क्या देगा ये, H प्लस Cl माइनस। तो ये भी एक्वियस होगा बच्चों और ये भी एक्वियस होगा, ठीक है। तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद इसने क्या दिया, H प्लस आयन। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस दिस इज एसिड, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl प्लस H2O। अब एक्वियस वगैरह आप लिखते जाओ बेटा प्लीज, HCl प्लस H2O। तो हो जाएगा क्या बच्चों, ये H प्लस देगा और H प्लस H3O के साथ कंबाइन हो जाएगा, और एक्चुअली ऐसा होता है H3O प्लस देता है वो, H प्लस H2O। घबराने का नहीं, सिंपल ये H में ऐड हो गया, H3 हो गया और ये O, तो ये क्या हो गया, H3O प्लस कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। और बचा क्या, Cl माइनस, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जब H प्लस, अब इस पे आते हैं हम, H3O और H प्लस पे, होता क्या है, जब सॉल्यूशन में या पानी में H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं तो H प्लस आयन बहुत एक्टिव होता है, ये आइसोलेटेड नहीं रख सकता, और ये सडनली क्या करेगा, दिस H प्लस विल कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कंटेनर एंड इट विल जनरेट अ आयन which is called as H3O plus ion and this is हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर नाम लिखा है मैंने उसका, हाइड्रोनियम आयन। H इसमें कंबाइन हो जाएगा H3O प्लस, तो ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। पॉज करके नोट कर लो, और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। हो गया, चलो ठीक है। अभी इसका सेकंड एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सेकंड एग्जांपल अभी ले लेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल, या हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4, ओके। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसका स्टेप वाइज बताता हूं बच्चों, बुक में बहुत डायरेक्ट दिया हुआ है लेकिन मैं स्टेप वाइज बताता हूं। अगर आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो होगा क्या बच्चों, इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो, H-HSO4 चलेगा, H2SO4 को, या चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, H-HSO4। तो हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, बाकी उसके साथ जो पार्टनर होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे आप अगर एक्वियस लिख दोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस HSO4 माइनस। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, HCl। तो एक शॉर्टकट याद रखो, ये चीजें बहुत ही टेक्निकल है, बाद में आएगी आपको, लेकिन अभी आप इतना याद रखो, हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस लेना है और उसके साथ जो है उस पे माइनस, ठीक है ना। तो H प्लस हो गया, Cl माइनस होगा, वैसे ये H प्लस होगा, ये HSO4 माइनस होगा, तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अभी इसके पास एक H अवेलेबल है, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, HSO4 माइनस, तो इस पर क्या होगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा, अब सेपरेट हो जाएगा, H प्लस, ये भी एक्वियस में, वाटर मीडियम में H प्लस हो जाएगा। अब इस पे क्या आएगा, SO4
पहले का माइनस और इस प्लस की वजह से एक माइनस, तो SO4 माइनस माइनस। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे, दोनों का समेशन करोगे, तो समेशन करने के बाद इसका और इसका, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ठीक है चलो ये आपने लिख लिया, इसको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, ठीक है चलो, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो होगा क्या बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, H2SO4 दैट गिव्स H प्लस प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, 2H प्लस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे, SO4 माइनस माइनस। तो H2SO4 का आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होता है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, सिंपल। तो ये था H2SO4 का आयोनाइजेशन। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। चलो अभी हम बढ़ते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है ना, तो ये थी बेसिक डेफिनेशन गिवन बाय साइंटिस्ट अर्हेनियस। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कई तरह से कर सकते हैं हम, बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे बेसिस है जिस पर हम इसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब उसका ओरिजिन क्या है, कहां से वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इसके दो टाइप है, नंबर वन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और नंबर टू नॉन ऑर्गेनिक एसिड, नॉन ऑर्गेनिक एसिड, या हम इसे कहते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, नॉन ऑर्गेनिक एसिड, या हम इसे क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। अब मिनरल कहां मिलते हैं बच्चों, मिनरल मिलते हैं रॉक्स में, या जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में मिनरल होते हैं, अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, मिनरल। तो मिनरल में जो एसिड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। द एसिड, एसिड obtain from मिनरल और रॉक, रॉक मतलब जो जमीन में होता है ना बच्चों, मिट्टी, उसे क्या कहते हैं, रॉक। तो मिनरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, मेटल्स आर ऑब्टेन इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो इंप्योर फॉर्म में मेटल होता है उसे कहते हैं मिनरल। सिंपल, अर्थ क्रस्ट में इंप्योर फॉर्म में जो मेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल। अब मिनरल में जो एसिड ऑब्टेन होते हैं, या रॉक में जो ऑब्टेन होते हैं, जमीन की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में जो एसिड मिलते हैं उसे कहते हैं मिनरल एसिड या नॉन ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक नाम देने का लॉजिक क्या है बच्चों, बेसिकली ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं होता उसे नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, नाम लिख लो बच्चों, इसके बाद मैं कभी नाम नहीं लिखूंगा, आप अच्छे से नोट करो, याद कर लो ये सारी चीजें। हाइड्रोजन क्लोराइड ये एग्जांपल है किसका, मिनरल एसिड का। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद सेकंड एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो फटाफट नोट करो, कॉपी और पेन निकाल लो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद आता है बच्चों नाइट्रिक एसिड, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें आपको आना, HNO3, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नोट करो, याद करो अच्छे से, चलो कम ऑन, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2CO3, H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था नॉन ऑर्गेनिक, यहां तो कार्बन आया, मैंने रफ आइडिया बताया था बच्चों, दैट इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन फॉर ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। मिनरल और नॉन ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं, और मिनरल्स मींस व्हाट बच्चों, जो इंप्योर फॉर्म होता है मेटल का अर्थ क्रस्ट में। सारे मेटल कहां पर ऑब्टेन किए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। तो डायरेक्ट मेटल की ऐसी पूरी ओरिजिन ही नहीं होता बच्चों वहां पे, तो मेटल हैज सर्टेन इंप्यूरिटीज दैट इज कॉल्ड एज मिनरल, इट हैज अनदर नेम दैट इज कॉल्ड एज ओर आल्सो, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, उसमें हमारा बहुत टाइम चलेगा, हम उसमें नहीं घुसेंगे अभी। तो मिनरल मतलब क्या, अर्थ क्रस्ट में कुछ इंप्योर फॉर्म में मेटल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल। तो उस मिनरल से जो भी एसिड ऑब्टेन होते हैं उसे कहते हैं मिनरल एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और एक एक है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बच्चों देखो H3PO4, अभी इसका लॉजिक एक समझाऊंगा मैं, पहले नाम लिख लो अब, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लो, एक नॉलेज समझाऊंगा अच्छे से।
एक चीज याद रखो बच्चों, क्यूप्रस और क्यूप्री केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया सी भानगड़ होती है। एक याद रखो आप, क्या होता है बच्चों, Fe+2 इसको कहते हैं फेरस, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हिंट है आपके लिए। और Fe+3 ये होता है फेरिक, ये होता है फेरिक, ठीक है। अब Cu+ ये होता है क्यूप्रस। अब क्या करो बच्चों, जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं वो डायरेक्ट इसको मेमोराइज कर लो, धीरे धीरे जब आपको कंसेप्ट आएगा तो ये चीजें अच्छे से समझेंगे आपको, ठीक है ना। तो Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, Cu+ क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक। अब आप कहोगे सर ये +2 में फेरस है तो +2 में क्यूप्रस होना चाहिए, तो इसका लॉजिक क्या है बच्चों, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको रिक बोलने का, क्या बोलने का, रिक, फेरिक। और उसके पहले वाले में क्या बोलने का, फेरस। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से, +1 +2। अब ये +2 क्यों नहीं होता, ये +1 क्यों नहीं होता, ये +3 क्यों नहीं होता, ये एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट है, वो अलग में आएगा। सिर्फ आप यहां पर मेमोराइज करो, आपको फॉर्मूला याद रखने में इजी जाएगा, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ठीक है। तो वैसे ही एक चीज होती है बच्चों, हमेशा फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, H3PO3 H3PO4। तो PO4 का क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। अब PO3 मतलब एक कम हो गया ना बच्चों, एक कम हो गया, 4 था 3 हो गया, तो इसका नाम फॉस्फोरस एसिड। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 मींस फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 मींस फॉस्फोरिक एसिड, 4 मींस रिक, 3 मींस रस, इसी पर्टिकुलर केस में। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, मिनरल्स एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या थे, जो एसिड नॉर्मली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। आप कहोगे सर प्लांट एंड एनिमल में भी एसिड होते हैं, 100% होते हैं बच्चों, बताऊंगा मैं अभी। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड बच्चों, नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है H-COOH। तो फॉर्मिक एसिड, ये जो वर्ड बना, ये जो नाम बना, ये बना फॉर्मिका से, फॉर्मिका। और फॉर्मिका मीन्स क्या बच्चों, रेड एंट, लाल मूंगी होती है ना, वो फॉर्मिका, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रब कर देता हूं, हमें जगह हो जाएगी नॉन मिनरल एसिड का। आई होप आपने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है H-COOH। फॉर्मिक एसिड, ये जो नाम बना वो बना फॉर्मिका से, फॉर्मिका मीन्स रेड एंट। जब लाल मूंगी हमें काटती है ना तो हमें तकलीफ होती है, तो उसका रीजन क्या होता है, लाल मूंगी, रेड एंट हमारे स्किन में कुछ एसिड इजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो वो जो एसिड इजेक्ट करती है वो होता है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है CH3-COOH, ये है एसेटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ओके। एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ये चीजें आपको मैं बताऊंगा। C6H5-COOH, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। उसके बाद होता है सिट्रिक एसिड बच्चों, सिट्रिक एसिड। आप नेट पे से इसके स्ट्रक्चर वगैरह डिटेल चाहिए तो देख सकते हो, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है बच्चों C6H8O7, C6H8O7, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, ये सारे जो एसिड थे ये ऑर्गेनिक एसिड, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। चलो, ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द source, ठीक है, whether they are obtained from rock or plant or animal. If they are obtained from plant and animal, they are called as organic acid, and if they are obtained from earth crust, that is called as mineral acid, okay. अब based on, दूसरा क्लासिफिकेशन है based on basicity, बेसिसिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अब यहां पर बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एसिडिटी और बेसिसिटी में। एक चीज याद रखो, अपोज होता है, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है ना, उल्टा होता है, ऐसे याद रखो, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड के पास क्या होगा, बेसिसिटी, क्या होगा, बेसिसिटी। अब पहले हम क्या करते हैं, बेसिसिटी डिफाइन कर लेते हैं। बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब क्या होता है, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन given by acid when
dissolved in water is called basicity. उसे क्या कहा जाता है? बेसिसिटी. ठीक है, एसिड के पास क्या होती है बच्चों? बेसिसिटी. फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एसिड के पास क्या होती है? बेसिसिटी. तो बेसिसिटी मतलब क्या? किसी एसिड ने जब पानी में पिघलने के बाद कितने H प्लस आयन दिए, और बेसिकली H प्लस आयन, H प्लस होता है क्या बच्चों? नहीं, प्रैक्टिकली H प्लस आयन कंबाइंड विथ H2O एंड इट विल जनरेट H3O प्लस. दिस आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, बट वी विल कंसीडर एज अ H प्लस आयन. तो होता क्या है बेसिसिटी? मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय द एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एज बेसिसिटी. ठीक है, पॉज करके नोट कर लो. ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन बेसिसिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसिड. बेसिसिटी किसकी होती है बच्चों? एसिड की. बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की. ओके, बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की. तो नंबर 1 मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड. नंबर 2 डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड. नंबर 3 ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड. ठीक है, अब मोनो बेसिक एसिड मतलब क्या होगा बच्चों? मोनो मतलब 1, बेसिक मतलब H प्लस आयन देगा, विच गिव्स 1 H प्लस आयन, विच गिव्स 1 H प्लस, या H प्लस को ही हम क्या कहते हैं? H3O प्लस आयन, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर. ठीक है ना. और डायबेसिक मतलब विच गिव्स 2 H प्लस और H3O प्लस आयन, लेकिन कब? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है ना, डिसॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन या वाटर. और ट्राइबेसिक मतलब गिव्स 3 H प्लस और H3O प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर 3 H प्लस आयन दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइबेसिक, डायबेसिक, मोनोबेसिक. अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो HCl, HCl का नाम बताओ. अब ये नाम मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लिखो, इसका लिखो, HCl का नाम लिखो. हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड. उसके बाद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. उसके बाद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. HNO3, हाइड्रोजन नाइट्राइड. ये सारे क्या है? मोनोबेसिक एसिड. डायबेसिक H2SO4, H2SO4 का नाम क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. उसके बाद H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3. ये सारे क्या है? डायबेसिक एसिड, बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर गिव्स 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन. ठीक है. उसके बाद ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक कुछ इस तरह से होते हैं बच्चों. H3PO3, सॉरी H3PO4, H3PO4 का नाम सबको पता है. H3PO4, H3PO4 का नाम फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. और H3PO3 क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड. तो ये क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. और उसके बाद सिट्रिक एसिड भी इसका एग्जांपल है. सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O, C6H8O, C6H8O. फटाफट इसके नाम और फॉर्मूले लिख लो बच्चों. C6H8O7, C6H8O7. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड. लिखो लिखो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड. तो ये 3 दे सकता है. अब आप कहोगे सर 8 है ना. तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है, ज्यादा दिमाग लगाने की साइंटिस्ट की तरह जरूरत नहीं. फिर अब यहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे H3PO3 लिए तो क्या होगा, उतना अभी से मत सोचो. बेसिक बेसिक चीजें बिल्ड करो, धीरे 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 इंफॉर्मेशन आती जाएगी. नॉलेज क्या होता है बच्चों? धीरे 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 गेन करने की प्रोसेस होती है. अगर इमेजिन करो बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर नेचर ना, किधर भी चला जाता हो. ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा. अब सारी चीजें क्रिएट मत करो, जितना दिया जा रहा है ना उतना अच्छे से ग्रैब करो, अच्छे से एब्सॉर्ब करो, उसको बार बार रिवाइज करो. तो ये हो गया मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक. मोनोबेसिक, बेसिसिटी इज रिलेटेड विद एसिड, एसिडिटी इज रिलेटेड विथ बेसिक. ठीक है, पॉज करके नोट कर लो सारी चीजें. कम ऑन, फास्ट फास्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिसिटी. अब क्या करेंगे हम? तीसरा क्लासिफिकेशन करेंगे, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ. ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इट इज ऑफ 2 टाइप. नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड नंबर 2 वीक एसिड, वीक एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे डिटरमाइन करना सर? ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है, वीक मतलब जो
वीक होता है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन डिसाइड कैसे होगा स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग की वीक कैसे डिसाइड होगा, ठीक है ना? हाउ टू डिसाइड स्ट्रॉन्ग एंड वीक? सो इट विल बी डिसाइडेड बाय डिसॉल्विंग इट ऑन वाटर। और एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर लूं, हमेशा एड एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, हमेशा ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, वाटर टू एसिड। ऐसा मत करो, दिस इज नॉट, ऐसा मत करो, हमेशा क्या करो, ऐड एसिड टू वाटर, ठीक है? तो इसलिए प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा अगर आप एसिड वाटर में ऐड करोगे। तो वाटर एसिड में ऐड करने से क्या हो सकता है, समटाइम द बीकर विल ब्रेक आउट, ठीक है ना? ठीक है, आप ये बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? तो हमेशा क्या, एक चीज याद रखो, ऐड वाटर ज्यादा लो, एसिड उसमें ऐड करो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, द एसिड which dissolve completely, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और द एसिड which does not dissolve completely, जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। द एसिड विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। ओके, कंप्लीटली कै में, इन वाटर, ठीक है? अभी बुक में इसके बहुत कम एग्जांपल दिए, मैं ज्यादा एग्जांपल दूंगा आपको। लिखो HCl, ये पता है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2SO4, ये भी पता है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, ये भी पता है आपको, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। उसके बाद HClO4, पर क्लोरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ यूनिवर्स, पर क्लोरिक एसिड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। अभी आप नेट पे सर्च करोगे, नेट पे कुछ भी बता देगा, फिर आप कमेंट कर दोगे या कॉल कर दोगे सर ये वो, तो आपको अगर एग्जाम में आया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो दीज एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, दे डिसॉल्व ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। ओके, तो सच एसिड्स आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड कौन से होते हैं, H-COOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका, रेड एंट, याद आया कुछ, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद CH3-COOH, एसिटिक एसिड, ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। उसके बाद C6H5-COOH, प्लीज इसके नाम लिखो आप, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है? तो these are the classification based on solubility। ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन solubility। अब हम जाएंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊंगा, नॉलेजेबल, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। बुक में आपको 2 ही दिया है, मैं 3 बताऊंगा। इंपॉर्टेंट, ये कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह से कि बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन टाइप बताइए। आपको एक चीज याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट। केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे सपोज आप कोई खाना बना रहा है, उसमें नमक ज्यादा हो गया, तो केमिस्ट्री के लोग उसे क्या कहेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इज हाई, उसमें नमक ज्यादा होगा ना। सपोज चाय में शुगर ज्यादा हो गई, तो उसको कैसे कहेंगे केमिस्ट्री के लोग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज वेरी हाई इन टी। अगर कम हो गया तो लेस, तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड, दैट इज नंबर 1 concentrated, नंबर 2 डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या बच्चों, इफ एसिड इज ग्रेटर देन वाटर, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। अब कितना ग्रेटर देन, 51% एसिड चाहिए, 49% वाटर चाहिए, ये बाउंड्री कंडीशन, ठीक है? फिर इफ वाटर इज ग्रेटर देन एसिड, इसे हम कहेंगे डाइल्यूट, 51% वाटर हो गया, 49, इसके बाद का कोई भी चलेगा, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन है। ओके, और अब मुझे पता ही था आप क्वेश्चन करोगे, 50-50 होगा तो क्या कहोगे, उसे कहेंगे सैचुरेटेड, ओके, रफ आइडिया बता रहा हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन, घबराइए मत, मतलब सैचुरेटेड आने के बाद क्या कंसीडर करना है, तो एसिड और वाटर का अमाउंट अगर सेम होगा
तो उसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सैचुरेटेड। ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड कम डाइल्यूट और इक्वल होंगे तो सैचुरेटेड, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, चलो ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारा बेस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, जो लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है हमारा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम फीड कर देते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को काट काट कर देखिए, या फिर एक ही लेक्चर को 5, 6, 7, 8 बार देखिए। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप 1 घंटा का लेक्चर पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लोगे एक ही बार बताने के बाद। हाँ, एंड दिस इज नॉट द लाइव क्लासेस। आप हॉल में नहीं बैठे वाले हो या आपके लाइव क्लास नहीं चढ़ी, मेरे सामने होते तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते कि सर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, आज बस करेंगे सर, ठीक है ना। तो मुझ पे कंट्रोलिंग फैक्टर भी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार देखे, बार बार देखे, ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स। रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर से आप मुझे अपनी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। बटन दबाए, मैं रुक जाऊंगा, बटन स्टार्ट कर दे, मैं चालू हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो बार बार देखिए, बार बार देखिए और अच्छे से नॉलेज को ग्रैब कीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेस पर। एसिड का क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन खत्म हो गए, अब आएंगे हम बेस। तो अर्हेनियस की डेफिनेशन क्या थी बेस की? बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, हाँ, बेस किसे कहते हैं? द सब्सटेंस, फटाफट आप नोटबुक और कॉपी कंटिन्यू रखो। द सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग, the substance which on dissolving in water gives OH minus ion। कौन से आयन? OH माइनस आयन इज कॉल्ड एज बेस। फटाफट लिख लो, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में पिघलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेस। सिंपल, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी करेंगे अभी इसके जो एग्जांपल होते हैं बच्चों। अल्कली क्लियर होगा ना आपका, जो पानी में पूरी तरह से पिघल जाता है उसे क्या कहते हैं? हम अल्कली। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका NaOH दैट गिव्स, जल्दी से पहले नाम लिख लो पॉज करके इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लिख लिया, सुनते जाओ बच्चों प्लीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिखो इसका। एक्वियस मतलब पानी, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। सबके बेस के पास क्या आ जाएगा? एक्वियस। एक्वियस मींस देयर इज अ वाटर, ठीक है। अगर आप KOH ले लोगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक्वियस कर देता हूं मैं और क्या हो जाएगा? K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये भी हो जाएगा एक्वियस, ये भी हो जाएगा एक्वियस। मतलब जो पानी में पिघलने के बाद उसमें OH माइनस आयन दे देता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। दैट इज कॉल्ड एज बेस। उसे हम क्या कहेंगे? बेस। जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, जिस तरह से एसिड के थे उस तरह से बेस के। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है, बेस आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, इसका क्लासिफिकेशन बेस रहे बेस्ड ऑन एसिडिटी। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिडिटी। तो अर्हेनियस के अनुसार बेस की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। अब एसिडिटी इज रिलेटेड विद बेस, बेसिसिटी इज रिलेटेड विद एसिड। फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूं, एसिडिटी इज रिलेटेड विद बेस, बेसिसिटी इज रिलेटेड विद एसिड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस। तो बेस के पास क्या होगी? एसिडिटी। तो एसिडिटी की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं हम। एसिडिटी मतलब क्या? द नंबर ऑफ OH minus ions given by base on dissolving in water is called, उसे हम क्या कहेंगे? is called acidity। फिर से मैं बता देता हूं, एसिडिटी इज नॉट रिलेटेड विद एसिड, एसिडिटी इज रिलेटेड विद बेस, बेसिसिटी इज रिलेटेड विद एसिड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस। बेस के पास क्या होगी? एसिडिटी। और एसिडिटी मतलब क्या? वो कितने OH माइनस आयन देता है पानी में पिघलने के बाद। तो बेस्ड ऑन एसिडिटी बेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। बेस्ड ऑन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 मोनो एसिडिक बेस। फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ, पढ़ो। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। नंबर 2 डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। कौन सा बेस? कम ऑन बोलो बोलो, डाई एसिडिक बेस। नंबर 3 ट्राई एसिडिक बेस। आई होप आप पढ़ रहे हो। ट्राई एसिडिक बेस, कम ऑन रिवाइज करो। ट्राई एसिडिक बेस, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, बहुत देर हो गया। ट्राई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस क्या करेगा बच्चों? गिव्स 1 OH माइनस, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, गिव्स 2 OH माइनस आयन।
और ट्राई बेसिक क्या, ट्राई एसिडिक क्या करेगा, gives 3OH minus ion. But when dissolved in water, monoacidic मतलब it gives 1OH minus ion when dissolved in water, it gives 2OH minus ion when dissolved in water, it gives 3OH minus ion when dissolved in water. अब इसके एग्जांपल क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH वेरी इंटरेस्टिंग, it is the strongest base of universe according to CBSE, strongest base of universe, और इसका नाम होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, KOH, LiOH। उसके बाद जो डाई होता है, डाई एसिडिक बेस क्या होता है, CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद MgOH टेकन ट्वाइस, MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH दे सकता ना, फटाफट नोट्स करो, CaOH टेकन ट्वाइस, MgOH टेकन ट्वाइस, MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो ट्राई एसिडिक बेस होता है वो होता है AlOH टेकन थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH टेकन थ्राइस, आयर्न हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या कहेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लो, पॉज करके इसे नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी। अब हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। बताने के लिए बहुत सी चीजें है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अब ये लेक्चर लेंदी हो रहा है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स लार्ज OH माइनस आयन, और क्या करता है, लार्ज OH माइनस आयन देता है। और वीक बेस किसे कहते हैं, विच डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, विच डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं, वीक बेस, इसे क्या कहते हैं, वीक बेस। अब पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा तो लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा, लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा। जो पूरी तरह से डिसॉल्व होगा वो लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन देगा, जो कम पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा वो कम OH माइनस आयन देगा। इसके जो एग्जांपल होते हैं बच्चों, अल्कली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, NaOH, फिर से फटाफट नाम लिखते जाओ इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, स्टार कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ यूनिवर्स, LiOH टेकन थ्राइस। उसके बाद हम जाते हैं वीक बेस पे बच्चों, वीक बेस के एग्जांपल देख लो आप, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH टेकन थ्राइस, ये वीक बेस है बच्चों। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज याद रखो, NH4 मतलब होता है अमोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंट, अमोनियम। NH3 होता है अमोनिया, यही चीजें केमिस्ट्री में मैटर करती हैं। NH3 क्या होता है बच्चों, अमोनिया। NH2 होता है अमाइन, NH2 होता है अमाइन, और N ट्रिपल बॉन्ड होता है इमाइन, ये सिर्फ याद रखो, काम आएगा बाद में। NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया, NH2 अमाइन, N ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, इमाइन। तो ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे हो गए वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, ठीक है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन बच्चों, लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम एसिड की तरह, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक तो नंबर 1 होगा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और दूसरा होगा डाइल्यूट। और एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, सपोज आपका दूध वाला भैया दूध में पानी ज्यादा मिलाकर ला रहा है, अगर आपकी मम्मी केमिस्ट्री की प्रोफेसर होगी तो वो दूध वाले भैया से क्या कहेगी, क्या भैया कितना डाइल्यूट दूध ला रहे हो, डाइल्यूट दूध ला रहे हो मतलब उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर रहा है वो, ठीक है ना। तो डाइल्यूट मतलब वाटर ज्यादा बेस कम, इसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। एंड और जिसमें बेस ज्यादा और वाटर कम, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। और मोर करेक्टली इसका कंसेप्ट क्या है, मोर OH माइनस आयन,
मोर OH माइनस आयन। सिर्फ बेस ज्यादा करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। बेस की फंक्शनैलिटी क्या है या एसिड की फंक्शनैलिटी क्या है? बेस की फंक्शनैलिटी बेस्ड है OH माइनस पर। OH माइनस पर मतलब ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं, सपोज कंटेनर है, आपने क्या किया, पानी लिया और बहुत सारा बेस इसमें ऐड कर दिया। तो बहुत सारा बेस ऐड कर दिया इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत सारा बेस ऐड करने के बाद बहुत सारा डिसॉल्व होके बहुत सारे OH माइनस आयन इज कंडीशन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, बहुत सारा बेस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अगर आप इसमें वीक बेस ऐड कर दोगे तो वो पिघलेगा ही नहीं, तो OH माइनस आयन उतने होंगे क्या? नहीं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड बाय मोर OH माइनस आयन देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। सेम लॉजिक इज अप्लीकेबल फॉर एसिड ऑल्सो। हाँ, तो डाइल्यूट किसे कहेंगे? लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन, लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन। और इसमें तीसरा एक क्या होता है? सैचुरेटेड, एसिड के ही तरह 50% वाटर 50% बेस, तो इसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। समझ गया? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ज्यादा बेस मींस नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। बेस आप ऐड करने के बाद बहुत सारे OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इज द कंडीशन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। और ज्यादा ऐड करके भी OH माइनस आयन कम होंगे तो इट इज डाइल्यूट। और सेम कंडीशन एसिड के लिए अप्लाई होगी, बट एसिड के लिए आयन कौन से होंगे? H+। एसिड ऐड करने के बाद बहुत सारे H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है डाइल्यूट, और इक्वल प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। ओके, सो दिस इज अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। हो गया? तो बच्चों होता क्या है, अभी एक नोट लिख लो आप, नोट NaOH और KOH, NaOH और KOH, ये जो दोनों बेस है ये करोजिव है बच्चों। ठीक है, हाईली करोजिव है। ठीक है, करोजन होता है इससे, हाईली करोजिव है, तो इसलिए इसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो करोजिव है, और इसे कहते हैं कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश समझ में आ रहा है? नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट है। इसे कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर हाईली करोजिव इन नेचर। करोजन होता है ना, करोजन एक अलग फिनोमेनन है, देखेंगे हम। तो जो लोखंड या आयरन जो होता है उसमें करोजन होता है ना बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत करोजिव है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत करोजिव है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश। पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो, और एक चीज याद रखो, और एक नोट याद रखो, जो हमारा फूड डाइजेशन होता है, फूड डाइजेशन, स्टमक में फूड डाइजेशन होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ एसिड ना। एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डाइजेशन। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसमें सीक्रेट होता है। कभी कभी हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, हम खाना नहीं खाते और एसिड सीक्रेट हो जाता है और स्टमक का एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एक चीज सिर्फ इतनी याद रखो कि इन स्टमक फूड इज डाइजेस्टेड बाय एसिड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक लेक्चर अबाउट एसिड, बेस एंड साल्ट। तो ये सब बुकिश लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया। अगले इसमें मैं बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। लेक्चर नंबर 2 बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम, उसमें बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे हम, और एसिड बेस साल्ट के कुछ अपडेटेड या कुछ इंफॉर्मेटिव बात हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।